हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वनीशा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने जो है बिजनेस स्टैट्स की जो है सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने अभी तक आपको जो है यहाँ पे कोरिलेशन से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, रिग्रेशन से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं और इंडेक्सेस से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं वो सभी मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियोज़ थी उनमें कवर करवा दिए थे। और प्रीवियस जो वीडियो थी, लास्ट जो वीडियो थी स्टूडेंट्स, उसमें मैंने आपको टाइम सीरीज एनालिसिस का जो चैप्टर 1 है वो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर करवा दिया था। तो अगर आप सभी ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है और आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर बिजनेस स्टैट्स की प्लेलिस्ट को चेक करके जो है वहाँ पे उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस। हमारा चैप्टर नंबर हमारा यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम इसी चैप्टर को जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आज ये हमारी टाइम सीरीज एनालिसिस की जो यहाँ पे चैप्टर्स थे दोनों, वो जो है हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे इस चैप्टर में हम यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट्स सीजनल वेरिएशंस के बारे में, ठीक है। तो सीजनल जो वेरिएशंस थी वो जो है मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो थी वहाँ पे कवर करवा दिया था कि सीजनल वेरिएशन क्या होती है, जो आपका चैप्टर नंबर 5 था, ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस। तो उसमें जो है मैंने आपको सीजनल वेरिएशन कवर करवाया था। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देती हूँ कि मैंने आपको क्या कवर करवाया था सीजनल वेरिएशन में। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका जो टाइम सीरीज एनालिसिस का चैप्टर नंबर 1 था, ये उसके जो है यहाँ पे नोट्स हैं। और यहाँ पे जो आपका सीजनल वेरिएशन था ये रहा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये था आपका सीजनल वेरिएशन। तो बेसिकली सीजनल वेरिएशन क्या होता है, टाइम सीरीज में एक ही वर्ष की समय अवधि में होने वाले उतार चढ़ाव जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको क्या बोला जाता है, सीजनल वेरिएशंस बोला जाता है। मतलब कि जो भी आपकी टाइम सीरीज होती है, ठीक है, टाइम सीरीज होती है जो भी आपकी, उसमें अगर यहाँ पे 1 ईयर, अगर 1 साल में जो है उसमें होने वाले जितने भी चेंजेस होंगे, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो भी टाइम सीरीज होगी उसमें 1 साल में 1 ईयर में उसमें होने वाले जितने भी उतार चढ़ाव हैं, जितने भी फ्लक्चुएशंस हैं, जितने भी यहाँ पे कमी अवृद्धि होगी प्राइजेज में, क्वांटिटी में, ठीक है, टाइम सीरीज में, वो जो है उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, सीजनल वेरिएशन बोला जाता है। मतलब कि सीजन के अकॉर्डिंग जब यहाँ पे वेरिएशंस आती हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है यहाँ पे, सीजनल वेरिएशन हम उनको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे और क्या बताया था आपको मैंने कि जो सीजनल जो वेरिएशंस होते हैं ये नियमित रूप से होते हैं, ये जो है नियमित रूप से होते हैं, रेगुलर होते हैं। और इनकी जो फोरकास्टिंग है, इनका जो पूर्वानुमान है वो लगाना क्या होता है, ईजी होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए थे, बर्फ, कोका कोला जो है गर्मी में हम यूज करते हैं और सर्दी में हम क्या यूज़ करते हैं, गर्म कपड़े यूज़ करते हैं। तो इनके जो यहाँ पे टाइम सीरीज है या फिर जो भी प्राइजेस है, क्वांटिटी है, उनमें जो है सीजन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं इनके, ठीक है। तो ये था आपका सीजनल वेरिएशन। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सीजनल वेरिएशन क्या होता है। तो सीजनल वेरिएशन क्लियर हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे बेसिकली पढ़ना क्या है, मेन जो आपका टॉपिक क्या है कि आप सीजनल वेरिएशंस को मेजर कैसे करते हो। सीजनल वेरिएशन, मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशंस, मौसमी जो विचरण होते हैं, सीजनल वेरिएशन, उनका मापन, उनको कैसे मेजर कर सकते हो। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 5 जो मेथड्स हैं आपके सीजनल वेरिएशंस को मेजर करने के। फर्स्ट मेथड क्या है यहाँ पे, सिंपल एवरेज मेथड, सरल औसत विधि। सेकंड मेथड है आपका मूविंग एवरेज मेथड, चल माध्य विधि। और थर्ड आपका क्या है, रेशो टू मूविंग एवरेज मेथड। और फोर्थ क्या है यहाँ पे, रेशो टू ट्रेंड। एंड फिफ्थ लास्ट जो मेथड है वो क्या है यहाँ पे, लिंक रिलेटिव मेथड। तो ये सब मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पे सीजनल वेरिएशंस को यहाँ पे मेजर करते हैं। तो इन मेथड्स को चलिए हम एक एक करके यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका यहाँ पे सिंपल एवरेज मेथड। अब ये क्या होता है, सरल औसत विधि। तो जो आपका सिंपल एवरेज होता है, ये मेथड है, ये सबसे क्या है, सबसे इजी मेथड है ये सीजनल वेरिएशन को कैलकुलेट करने का, मेजर करने का। ये जो मेथड है ये उस सिचुएशन में यहाँ पे यूजफुल होगा जब
जो डाटा है, जब डाटा है उसमें ट्रेंड का अभाव पाया जाएगा, मतलब कि जो भी हमारा डाटा होगा अगर उसमें ट्रेंड का यहाँ पे अभाव पाया जाएगा, ट्रेंड की कमी पाई जाएगी, तब जो है ऐसी सिचुएशन में जो आपका सिंपल एवरेज मेथड है वो आपका यूजफुल रहता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया है व्हेन डाटा इज गिवन मंथली। जब आपको जो है डाटा यहाँ पे जो टाइम सीरीज है जब आपको वो मंथली दी होगी, तब आप यहाँ पे दो फॉर्मूलों का यूज़ करोगे। कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीजनल इंडेक्सेस फॉर जनवरी, ठीक है, उसके लिए इज इक्वल टू किसके होती है? एवरेज ऑफ जनवरी, और डिवाइड किससे करेंगे? जर्नल एवरेज से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और वहीं पे सेकंड आपको टाइम सीरीज दी गई है यहाँ पे सीजनल इंडेक्सेस फॉर फरवरी। तो फरवरी में यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा? एवरेज ऑफ फरवरी की एवरेज निकालनी है और डिवाइड किससे करना है उसको? जर्नल एवरेज से, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो अगर आपको डाटा मंथली दिया होगा तब आपको जो है यहाँ पे ये फॉर्मूले यूज करने हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे डाटा जो है क्वार्टरली दिया होगा, ठीक है, क्वार्टरली अगर आपको डाटा दिया होगा तब आपको जो है यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले जो है यूज करने होंगे। फर्स्ट क्या है? सीजनल इंडेक्स फॉर क्वार्टर 1। अगर आपको क्वार्टर 1 की टाइम सीरीज दी गई है और उसके लिए आपको यहाँ पे इंडेक्सेस फाइंड आउट करने हैं, सीजनल इंडेक्स, तो वो किसके इक्वल होंगे? एवरेज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, और डिवाइड करेंगे इसको जर्नल एवरेज से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। सेम ऐसे ही सीजनल इंडेक्स अगर क्वार्टर 2 है आपको दिया हुआ, उसकी क्वार्टर 2 के किसके इक्वल होगा? यहाँ पे एवरेज ऑफ सेकेंड क्वार्टर, और डिवाइड करेंगे इसको जर्नल एवरेज से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। तो आपको ये वाला जो फॉर्मूले हैं वो आपको यूज करने होंगे किसमें? जो आपका यहाँ पे फर्स्ट मेथड है, सिंपल एवरेज मेथड। उसके बाद यहाँ पे सेकंड आपका मेथड क्या आता है? मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, चल माध्य विधि। अब ये क्या होता है? तो ये जो मेथड है, ये जो पहली आपने सिंपल एवरेज मेथड पढ़ा है उससे ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, उससे क्या है? ये ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे इसका जो है आपको फॉर्मूला दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आप सीजनल वेरिएशन इज इक्वल किसके होते हैं? किसके बराबर होते हैं? क्वार्टरली एवरेज माइनस जर्नल एवरेज, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, किस चीज़ का फॉर्मूला है? मूविंग एवरेज मेथड का। तो मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है ये भी प्रीवियस वीडियो में आपको कवर करवाया था, तो चलिए यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ। तो मूविंग जो एवरेज मेथड है वो जो है यहाँ पे ये है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कवर करवाया था मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है। तो बेसिकली ट्रेंड को कैलकुलेट करने का ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, ठीक है, पॉपुलर है। और इस मेथड में जो है क्या किया जाता है? मूविंग एवरेज जो है वो निकाले जाते हैं इसमें सबसे पहले। और मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन करते टाइम जो है आपको ये डिसाइड करना पड़ता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि आपको कितने सालों के लिए मूविंग एवरेज निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर्स के निकालने हैं, या 4 ईयर्स के, 5 या फिर 7 ईयर्स के, कितने सालों के आपको मूविंग एवरेज चाहिए, कैलकुलेट करने हैं आपको, वो जो है आपको सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस मेथड का जो यूज़ है वो यहाँ पे 2 सिचुएशन में करते थे। कौन कौन सी सिचुएशन थी? व्हेन मूविंग एवरेज पीरियड इज ऑड, और या फिर इवन, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको मूविंग एवरेज मेथड करवाया था, और डिटेल में इसको कवर करने के लिए जो है आपको पढ़ने के लिए प्रीवियस जो वीडियो थी आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको यहाँ पे मेरिट और डीमेरिट भी इसके जो है करवाए हुए हैं, ठीक है। तो आप जो है प्रीवियस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए ये मैंने आपको बता दिया कि मूविंग एवरेज बेसिकली होता क्या है मेथड, जिसमें आप क्या करते हैं? मूविंग एवरेज निकालते हैं। मतलब कि आपको पता होना चाहिए इसको निकालने से पहले कि आपको कितने सालों के लिए निकालने हैं। उसके बाद इस मेथड के अकॉर्डिंग जब आप यहाँ पे सीजनल वेरिएशंस को निकालोगे तो उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है, क्वार्टरली एवरेज माइनस जर्नल एवरेज, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे थर्ड मेथड क्या आता है? सीजनल वेरिएशन को कैलकुलेट करने का, मेजर करने का, रेशो टू मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है, रेशो टू मूविंग एवरेज मेथड, अनुपात से चल माध्य विधि, ठीक है। तो अब ये क्या होता है? तो जो आपके सीजनल वेरिएशंस है उनको जो मेजर करने की ये जो मेथड है ये भी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। ये क्या है? सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर है। इस मेथड में आप क्या करते हो, ठीक है, इस मेथड में आप क्या करते हो? रेशो टू मूविंग एवरेज मेथड में क्या करते हो आप? सबसे पहले आप इसमें जो है ट्रेंड वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हो,
ठीक है, ट्रेंड वैल्यूज़ को निकालते हो। उसके बाद क्या करते हो आप कि अगर जो आपका डाटा है वो आपको यहाँ पे 3 ईयरली दिया गया हो, त्रैमासिक हो, तब आपको क्या फाइंड करना होगा, तब आपको यहाँ पे 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पे जो है निकालने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर डाटा जो है आपका यहाँ पे 12 दिया होगा, मंथली दिया होगा, ठीक है, तब आपको यहाँ पे 12 मंथ के यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है निकालने होंगे। उसके बाद आपको ये जो है यहाँ पे रेशो टू मूविंग एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। तो रेशो टू मूविंग एवरेज का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ओ डिवाइड टी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहाँ पे ओ किसके इक्वल है, ओ यहाँ पे है ओरिजिनल वैल्यूज और यहाँ पे टी क्या है, मूविंग एवरेज। उसके बाद जब आप यहाँ पे रेशो टू मूविंग एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करोगे देन आपको यहाँ पे जो है अर्थमेटिक मीन जो है वो फाइंड आउट करने होंगे, जर्नल एवरेज आपको निकालनी होगी और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सीजनल इंडेक्सेस जो है जब आप निकालोगे तो उसका फॉर्मूला रहेगा क्वार्टरली एवरेज, डिवाइड करेंगे उसको जर्नल एवरेज से और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। ठीक है, तो ये सब जो है आपका यहाँ पे थर्ड जो मेथड है आपका रेशो टू मूविंग एवरेज उसमें है। अब जो है आपका यहाँ पे फोर्थ जो मेथड आता है वो क्या है, यहाँ पे ट्रेंड टू रेशो मेथड। ठीक है, सॉरी यहाँ पे रेशो टू ट्रेंड मेथड है, अनुपात से ट्रेंड विधि। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो मेथड है ये लिस्ट स्क्वायर जो मेथड था आपका न्यूनतम वर्ग विधि, उसके द्वारा जो है यहाँ पे त्रैमास या फिर महीने के, मतलब कि महीने के या फिर 3 मंथ के जो है आपको यहाँ पे ट्रेंड जो है, ट्रेंड वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। किसके द्वारा, जो आपका लिस्ट स्क्वायर मेथड था उसके द्वारा। लिस्ट स्क्वायर मेथड के ऊपर प्रीवियस जो वीडियो थी कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो लिस्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा सबसे पहले आपको ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी मंथली और या फिर 3 मंथली। ठीक है, 3 मंथ की। उसके बाद रेशो टू ट्रेंड के लिए फॉर्मूला रहेगा ओ डिवाइड करेंगे टी से मल्टीप्लाई 100 से। ओ मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, और टी क्या होता है, मूविंग एवरेज होता है। ठीक है, उसके बाद अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर जर्नल एवरेज आपको निकालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सीजनल इंडेक्सेस जब आप निकालोगे यहाँ पे तो वो किसके इक्वल होगा, क्वार्टरली एवरेज डिवाइड करेंगे जर्नल एवरेज से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे रेशो टू ट्रेंड मेथड। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ लास्ट जो मेथड आता है आपका वो क्या है, यहाँ पे लिंक रिलेटिव्स मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, श्रृंखला मूल्यानुपात विधि। तो अब ये क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हर महीने के या फिर 3 महीने की अवधि के लिंक रिलेटिव आपको जो है फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, या तो हर मंथ के और या फिर जो है यहाँ पे 3 मंथ के, त्रैमासिक जो है आपको यहाँ पे क्या करने होंगे, लिंक रिलेटिव जो है वो कैलकुलेट करने होंगे। और कैसे कैलकुलेशन करनी है वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। लिंक रिलेटिव से का जो है आपको एक मेथड जो है मैंने वहाँ पे करवाया था। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, लिंक रिलेटिव जब आप फाइंड आउट करोगे तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए आपका फॉर्मूला ये रहेगा, करंट सीजन फिगर डिवाइड करेंगे प्रीवियस सीजन फिगर से और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो आपका लिंक रिलेटिव आपको मिल जाएगा। फिर क्या करना होगा, जो आपके लिंक रिलेटिव्स हैं उन सभी को जोड़कर जो है आपको अर्थमेटिक मीन जो है वो फाइंड आउट करना होगा। देन आपको यहाँ पे लिंक रिलेटिव्स जो है उनसे आपको जो है चेन रिलेटिव को जो है फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, ये जो वीडियोस थी स्टूडेंट्स, आपको ये इंडेक्सेस जो मैंने चैप्टर करवाया था वहाँ पे भी जो है आपको मिल जाएंगे। इंडेक्सेस का पार्ट 2 था जो चैप्टर, वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो चेन रिलेटिव्स है वो किसके इज इक्वल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो चेन रिलेटिव्स है आपके वो किसके इक्वल होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट सीजन फिगर और मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको, चेन रिलेटिव्स ऑफ द प्रीवियस सीजन फिगर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है चेन रिलेटिव्स को फाइंड आउट करने का। उसके बाद क्या करना होगा आपको कि जो पहला जो आपका टाइम पीरियड था, जो पहली अवधि थी, उसका जो है चेन रिलेटिव और जो अंतिम थी, मतलब कि जो फर्स्ट पीरियड था और जो लास्ट पीरियड था, उनके जो है यहाँ पे चेन रिलेटिव्स के बेस पर जो है कैलकुलेशन की जाती है। मतलब प्रथम अवधि का चेन रिलेटिव और अंतिम अवधि के चेन रिलेटिव के बेस पर जो है यहाँ पे क्या की जाती है, कैलकुलेशन जो है की जाती है। फिर सीजनल इंडेक्सेस को फाइंड आउट किया जाता है, वो किसके इक्वल होता है, कोरिलेटेड
करेक्टेड चेन रिलेटिव, और डिवाइड किससे करेंगे उसको, जर्नल एवरेज से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो आपको यहाँ पे सीजनल इंडेक्सेस जो है आ जाएगा, सीजनल वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आंकड़ों का गैर मौसमीकरण या फिर मौसमी प्रभावों का निरसन। अब डी सीजनलाइजेशन, अब ये क्या होता है, तो इसके जो है यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव हैं। क्यों ये किया जाता है, मौसमी प्रभाव का निरसन क्यों किया जाता है, तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है कि मौसमी जो विचरण होते हैं, सीजनल वेरिएशंस होते हैं, उनको मेजर करने के लिए। और सेकंड क्या है इसका कि जो भी दी हुई यहाँ पे टाइम सीरीज होगी उनको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए। जो टाइम सीरीज है उसमें यहाँ पे सीजनल वेरिएशन को ख़त्म करने को जो है क्या बोला जाता है, आंकड़ों का गैर मौसमीकरण बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि जो आपकी टाइम सीरीज है, टाइम सीरीज में जो भी सीजनल वेरिएशंस हैं उनको ख़त्म करना क्या कहलाता है, उनको ख़त्म करना क्या कहलाता है, आंकड़ों का गैर मौसमीकरण कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया गया है, ठीक है। फॉर्मूला किसके इक्वल है, यहाँ पे ओ डिवाइड करेंगे उसको एस से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। ओ यहाँ पे किसके इक्वल है, टाइम सीरीज का जो डाटा है वो, एस क्या है यहाँ पे, सीजनल इंडेक्सेस, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे सीजनल वेरिएशन क्या होता है और उसको मेज़र करने के जो भी मेथड्स हैं, वो सारे मेथड्स जो है मैंने आपको यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर करवा दिया है। तो आई होप कि आपको अब इस वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगा इस टॉपिक में, और आपको ये टॉपिक जो है अब अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी टॉपिक के साथ स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे जो हमारा ये चैप्टर था टाइम सीरीज एनालिसिस पार्ट 2, ये भी जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे चैप्टर रहते हैं प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी के हमारे यहाँ पे लगभग 4 चैप्टर्स हैं, वो जो है हम कवर करेंगे आने वाली जो वीडियोस होंगी, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को जो है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी चैप्टर के साथ, एंड तब तक थैंक यू सो मच।